हाय फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने बोला था कि हम आपके लिए लाएंगे जनरल साइंस 10 मिनट, ऐसे ही आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री के वन लाइनर। साथ के साथ हम हर वीडियो में आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग और अच्छा लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम में आपको बहुत सपोर्ट करेगा, और वो क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आएंगे जो आपको एग्जाम में 100% मिले। तो माय फ्रेंड्स, इसको आप जरूर देखें और अंत तक जरूर बने रहे। तो मैं तरुण दादीज आपका स्वागत करता हूं और प्लीज आप जरूर अंत तक बने रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं, परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जैसे कि आप जानते हैं कि परमाणु के एक नाभिक होता है और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके अलावा जो कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक्स किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स किरणें किस तरीके से गमन करती है, तो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। और एक्स किरणों का जो उपयोग है वो चिकित्सा जगत में टूटी हड्डियों के चित्र लेने, फेफड़ों में उत्पन्न विकारों को पता लगाने में किया जाता है। आप जानते हो कि जैसे जो आप कभी हॉस्पिटल गए होंगे तो आपका एक्सरे किया जाता है, तो वो आपकी हड्डियों का पता लगाने, आपके अंदर के मानचित्र को लेने के लिए ये किया जाता है। ऑक्सीजन रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि ऐसी कौन सी गैस है जो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन है, वह है ऑक्सीजन। इसके अलावा श्वेत जो फास्फोरस है का ज्वलन ताप 30 डिग्री और लाल फास्फोरस का ज्वलन ताप है वो 260 डिग्री है। आप ये जरूर याद रखना है कि श्वेत और लाल फास्फोरस दोनों अलग है। लाल फास्फोरस आप जानते हो कि जो माचिस के ऊपर लगा रहता है वो लाल फास्फोरस ही होता है, माचिस की तीली के ऊपर। तो इसका जो टेम्परेचर है वो 260 डिग्री और श्वेत फास्फोरस का जो है 30 डिग्री होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कार्बन के 2 मुख्य अप्रूप हैं, जिनमें एक हीरा है और एक ग्रेफाइट है। तो कार्बन के 2 ही अप्रूप है, जो सबसे ज़्यादा फेमस है, वो सबसे ज़्यादा प्रचलित होते हैं वो हीरा और ग्रेफाइट है। इसके अलावा हीरा ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है और शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। वैसे मैं आपको बताऊं, ग्रेफाइट सुचालक है और हीरा जो है कुचालक है, मतलब ताप और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। और शुद्ध हीरा जो होता है वो पारदर्शक एवं रंगहीन होता है, मतलब अगर कभी भी शुद्ध हीरे की पहचान करनी हो तो वो पारदर्शी होगा और रंगहीन होगा। गंधक का उपयोग बारूद, आतिशबाजी और दिया सलाई बनाने में किया जाता है। दिया सलाई से कहने का मतलब माचिस बनाने में जो गंधक का उपयोग है बारूद, आतिशबाजी और दिया सलाई बनाने में किया जाता है। प्रोड्यूसर गैस नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होती है। मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर जो ये प्रोड्यूसर गैस है वो N2 प्लस CO2 का मिश्रण होती है। इसके अलावा जो जल गैस हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होती है। तो मैं आपको बताऊं, जल गैस को वाटर गैस भी कहते हैं और ये हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब कि हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहलाता है। मतलब जो ठोस सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मतलब कहने का मतलब जो आपकी CO2 है और जो सॉलिड फॉर्म में होती है उसको शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो साइट्रिक अम्ल होता है वो नींबू और संतरों में पाया जाता है। याद रहे कि साइट्रिक अम्ल जो होता है वो नींबू और संतरों में, जैसे कि नींबू और संतरे में आप जानते हैं विटामिन सी होता है, खट्टे होते हैं, तो विटामिन सी, इनमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका उपयोग जो है वो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। और मशीनों में स्नेक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि जो ल्यूब्रिकेंट है उस ल्यूब्रिकेंट के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। आवोगाद्रो संख्या का जो मान है वो लगभग 6.023 इंटू 10⁻23 पर मोल होता है। ये याद रखना आप, आवोगाद्रो संख्या का मान पूछ लिया जाता है एग्जाम में, जो कि ये होता है 6.02 इंटू 10⁻23 पर मोल होता है। और ये याद रहे आपको कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH2, जो कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि एथिलीन गैस का प्रयोग पॉलीथीन बनाने में किया जाता है। अगर आपसे कभी पूछा है कि पॉलीथीन बनाने में किसका उपयोग होता है, तो वो एथिलीन गैस है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना गैल्वेनीकरण कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, तो वो है गैल्वेनाइजेशन, जिसको गैल्वेनीकरण भी कहा जाता है। साथ ही साथ भारी हाइड्रोजन के ऑक्साइड D2O को भारी जल कहते हैं। यहां पर मैं आपको बताता हूं, ये H2O नहीं है, जल नहीं है। जल होता है H2O, लेकिन भारी जो जल होता है उसको D2O बोला जाता है। तो भारी हाइड्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं उसको D2O को भारी जल कहते हैं।
और जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है, और जो परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। जैसे अगर आपसे कभी पूछा जाए कि हाइड्रोजन और परमाणु बम में क्या अंतर होता है, तो हाइड्रोजन बम हमेशा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर होता है, जबकि नाभिकीय विखंडन जो होता है वो परमाणु बम पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम जैसे नाभिकीय संलयन का एक उदाहरण हमारा सूर्य है। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम होती है, जो कि आप जानते हो कि लगभग 74% समथिंग जो उसमें है सूर्य के अंदर वो हाइड्रोजन और 24% हीलियम है। तो वो जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है वो सूर्य के अंदर भी होती है, आप याद रखना इसे। इसके अलावा मैं बताता हूँ कि दूध खट्टा लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, कि जो दूध होता है वो जो खट्टापन उसके आता है वो लैक्टोबैसिस अम्ल की लैक्टिक अम्ल की वजह से आता है। और जो लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है वो पिटवा लोहा होता है। जो पीटा हुआ लोहा होता है वो पिटवा लोहा वो सबसे शुद्ध रूप होता है, और जो ढलवा लोहा होता है वो शुद्ध रूप नहीं, उसको ढला जाता है। वैसे आप जानते हो तो स्टील बनाने के लिए हमेशा उसमें क्रोमियम मिला दिया जाता है। स्टील बनाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जो हमेशा है स्टील बनाने के लिए हमेशा क्या मिला दिया जाता है, क्रोमियम मिला दिया जाता है। इसके अलावा अम्ल वर्षा SO2 तथा NO2 गैसों के वायु में रहने के कारण होती है। तो जो अम्ल वर्षा हमेशा होती है वो SO2 और NO2 गैसों के वायु में रहने के कारण होती है। और कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में सिल्वर आयोडाइड को लाया जाता है। तो कभी भी अगर आपने देखा होगा कि कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है तो वो सिल्वर आयोडाइड की वजह से करवाई जाती है, मतलब Ag2I जो होता है उसकी वजह से जो हमेशा कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी है, आप ये याद रखना। अगर कभी पूछा जाए कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है तो वो चांदी है। इसके अलावा मैं बता दूं नाइट्रोस ऑक्साइड N2 को हंसाने वाली गैस पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा कि लाफ्टर गैस कौन सी है तो नाइट्रस ऑक्साइड है, जिसको N2O कहा जाता है। सोना और चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल HNO3 का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग किया जाता है तो वो है नाइट्रिक अम्ल, जिसको HNO3 कहा जाता है। लैंपों और ट्यूबों में नियॉन गैस भरी जाती है। तो आपको बताता हूँ कि जो लैंप होते हैं और जो ट्यूब होती है उनमें नियॉन गैस भरी जाती है। इसके अलावा जो कि गुब्बारे होते हैं उनमें हीलियम गैस भरी जाती है। तो लैंप और ट्यूब में तो नियॉन गैस है, गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है। और फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। जो फोटोग्राफी जो आपने देखी होगी रील्स वगैरह जो होती है उनमें हमेशा सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स हम आपके लिए लाए हैं करंट टॉपिक और लाएंगे भी करंट टॉपिक, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, कंप्यूटर अवेयरनेस, जॉब अलर्ट, एग्जाम एंड कट ऑफ एनालिसिस, मोटिवेशनल वीडियो। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियोस जरूर देखें। हम एक अच्छा एफर्ट कर रहे हैं, हमने शुरुआत की है, लेकिन हम कोशिश यही करेंगे कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करें, और इस तरीके का कंटेंट कि अगर आप उसको रीड भी करें तो आपको बहुत ईजिली वो याद हो जाए। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।